लॉस सैंटोस के अंदर सुबह से चक्कर लगा रहा हूँ ये सोचकर कि कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी, शोरूम के अंदर लेके जाके सेल कर दूंगा। लेकिन मुझे यहाँ कहीं पे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। ये एक गाड़ी दिख गई मुझे और ये आज के दिन सेल हो जाएगी। अबे रुक जाना, भाग गया। ये आज के दिन ऐसा ही होगा, गाड़ियां हम लोग को इतनी आराम से तो मिलेंगी नहीं। मुझे अपनी गाड़ी को भी सिक्योर करना होगा। सामने वाली साइड पर मोटर बाइक तो खड़ी हुई है, लेकिन ये वाली मोटर बाइक लेके जाऊं क्या? वैसे नॉर्मली ये वाली मोटर बाइक होती है 1 लाख की, लेकिन आज के दिन ये वाली मोटर बाइक सेल होगी 1 करोड़ में। क्योंकि लॉस सैंटोस के अंदर जब लास्ट टाइम मीटियोर शावर हुआ था तब सारी की सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो गई थी, इसलिए किसी के पास कोई भी गाड़ी नहीं बची है। ये वाली मोटर बाइक अगर मैं लेके गया तो अपनी गाड़ी को इधर ही पार्क करना होगा। और मेरी ये वाली गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, गोल्ड की गाड़ी है ये, इसलिए पहले ये वाली गाड़ी मैं अपने घर लेके जाऊंगा। उसके बाद देखते हैं कि मोटर बाइक का क्या करना है। वैसे भी मैंने अपने घर के ऊपर ही शोरूम बना के रखा है, क्योंकि सिमियोन का शोरूम तो डिस्ट्रॉय हो गया था और फिर मैंने और सिमियोन ने पार्टनरशिप कर ली। 50-50 के पार्टनर्स हैं हम लोग। सिमियोन ने मुझे बोला तो था कि इसने गाड़ियां इंपोर्ट करवा के रखी हैं, लेकिन ये कौन है भाई? ये तो लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है, मगर इसकी गाड़ियां किधर हैं? अबे भाई, साइकिल में घूम रहा है हम लोग का प्रेसिडेंट। सर क्या हुआ, गाड़ियां नहीं है क्या? लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट हूँ, साइकिल पे घूम रहा हूँ और तुम इस वाली गोल्ड की बीस्ट में घूम रहे हो। ये वाली गाड़ी मुझे चाहिए। सर अभी ये वाली गाड़ी अगर आप बंदूक दिखा के मुझसे ले सकते हो तो लेके दिखाओ, पैसे दोगे तो ये वाली गाड़ी मिलेगी। तुम 1 मिनट वेट करो, मैं डील कर रहा हूँ सर से। ठीक है सिमियोन, डील करो, तुम इससे आराम से डील करो। मेरे पास एक और गाड़ी भी है जो कि मेरे गैराज के अंदर खड़ी हुई है। ये देखो भाई, ये गाड़ी भी मैंने चोरी की थी और फिर उसके बाद रिपेयर किया मैंने, इसको यहाँ पे पार्क कर दिया है। ये वाली गाड़ी मेरी है, लेकिन अभी कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी सिमियोन का नहीं है। सारी की सारी चीजें हम दोनों की हैं, क्योंकि मैं और सिमियोन हम दोनों के दोनों 50% के पार्टनर्स हैं। गाड़ियां सेल करने के बाद जो भी पैसे मिलेंगे वो हम दोनों आपस में 50-50 डिवाइड करेंगे। क्योंकि सिमियोन का शोरूम तो डिस्ट्रॉय हो गया था, इसके पास शोरूम बनाने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए मैंने सिमियोन को अपने घर की छत दी है ताकि ये शोरूम बना सके। और फाइनली हम लोगों ने शोरूम बना लिया है, लेकिन इसके अंदर गाड़ियां पार्क करना अभी भी बाकी है। देखते हैं कि ये प्रेसिडेंट क्या डील करता है। सिमियोन ने कहा था कि ये वाली गाड़ी 1 लाख करोड़ में सेल होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। वेनम F5 नाम है इसका, रोडस्टर है ये। मुझे तो अच्छी लग रही है, लेकिन खैर सिमियोन इस प्रेसिडेंट से खुद ही डील कर लेगा। और अगर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ने चालाकी करने की कोशिश की तो फिर मैं इनको बताऊंगा कि इन लोगों ने किससे पंगा ले लिया। अभी फटाफट से चलते हैं शोरूम के अंदर। ये पूरा का पूरा अपना शोरूम है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियां नहीं है। गाड़ियां लेकर आने के लिए पैसे चाहिए, और अभी फिलहाल मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन पैसे मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि सिमियोन की और मेरी ये डील हुई थी कि जगह मेरी होगी, लेकिन जगह के ऊपर जो शोरूम बनेगा उसके पैसे सिमियोन देगा। इसीलिए शोरूम के पैसे तो दे दिए सिमियोन ने, और अपना शोरूम भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी इसके अंदर गाड़ियां खड़ी करनी है। गोल्ड की ये एक गाड़ी अपनी सेल हो गई ना, उसके बाद ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। यहाँ पर एक एलिवेटर भी है जो कि मुझे लेके जाएगा अपने घर के अंदर। ये देखो भाई, शॉर्टकट मार लिया मैंने। अभी फटाफट से जाके देखता हूँ कि सिमियोन की डील फाइनल हुई है या फिर नहीं। हाँ भाई, क्या हुआ, डील नहीं हो रही है क्या? तुम्हारे दोस्त को मैंने बोला है कि 1 लाख करोड़ में गाड़ी दे दे, कह रहा है कि 2 लाख करोड़ में दूंगा। सर आपको तो पता है ना कि लॉस सैंटोस के अंदर गाड़ियां हैं ही नहीं। अगर मैं होता तो 5 लाख करोड़ से कम में नहीं देता आपको गाड़ी। सिमियोन ने 2 लाख करोड़ बोल दिया है, और क्या करे ये। ठीक है, 1 लाख करोड़ में दे दो, प्रेसिडेंट हूँ, तुम लोग का काम करता रहूंगा मैं। सर आप सिमियोन से डील कर रहे हो ना, इससे खुद ही बात करो। सिमियोन देख लो, प्रेसिडेंट है अपना, थोड़े बहुत पैसे कम कर दो। तुम्हारे कहने पर मैं प्रेसिडेंट साहब को गाड़ी सेल करता हूँ
1 लाख करोड़ में, ठीक है ना, तुम्हारे कहने पर। हाँ थैंक यू सिमयोन, थैंक यू सर। ठीक है ना, 1 लाख करोड़ में ये वाली गाड़ी आपकी हुई। ठीक है थैंक यू। वो अंदर भी मैंने एक गाड़ी देखी थी, वो गाड़ी कितने की है? वो गाड़ी सर अभी फिलहाल फॉर सेल नहीं है, हम लोग के पास कोई गाड़ी नहीं है ना सर। एक गाड़ी हम लोग अपने पास रखेंगे, आप ये गोल्ड वाली गाड़ी लेके जाओ, बहुत ही ज्यादा रेयर है, सुपर कार है ये। अभी तो लॉस सैंटोस के अंदर गाड़ियां हैं ही नहीं, फिर भी हम लोग आपको ये वाली गाड़ी 1 लाख करोड़ में दे रहे हैं। मुझे पता है नॉर्मल दिनों में भी ये वाली गाड़ी 1 लाख करोड़ की तो होगी। हाँ सर 1 लाख करोड़ से ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। अभी आप अपनी गाड़ी लेके जा सकती हो और तुम सारे के सारे स्पेशल फोर्स के कमांडोज हो, साइकिल्स लेके घूम रहे हो। क्या करें, गाड़ियां ही नहीं है हम लोग के पास। तुम लोग जब गाड़ियां लेकर आओगे ना तो बताना, हम लोग परचेज कर लेंगे। हाँ अभी फिलहाल तो हम लोगों ने शोरूम स्टार्ट किया है, गाड़ियां आ जाएंगी हम लोग के पास, ढेर सारी गाड़ियां आएंगी, सबको दोबारा से गाड़ियां मिलेंगी। और अब की बारी लॉस सैंटोस के अंदर सिर्फ वही गाड़ियां चलेंगी जो गाड़ियां हम लोग सेल करेंगे। काफी ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। अभी तो लॉस सैंटोस के अंदर किसी के पास गाड़ियां ही नहीं है, सारी की सारी गाड़ियां हम लोग के शोरूम से जाएंगी। डिमांड बहुत ही ज्यादा है गाड़ियों की, लेकिन गाड़ी तो लॉस सैंटोस के अंदर है ही नहीं। गाड़ियां हम लोग लेकर आएंगे, 1 लाख गाड़ियां लेकर आएंगे और वो सारी की सारी गाड़ियां सेल करेंगे। उसके बाद हम लोग के पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। अभी फटाफट से जाके देखता हूँ कि सिंचन और चॉप क्या कर रहे हैं। जब मीटियोर शावर हुआ था ना तो इन लोग को बहुत ज्यादा डर लगा था। हाँ भाई चॉप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा दिल कर रहा है कि मैं गाड़ियां चलाऊं, लेकिन गाड़ियां तो आप लोग के पास है ही नहीं यार। तू गाड़ियों की बात कर रहा है? पूरा का पूरा शोरूम है अपना। पता नहीं कौन सा शोरूम है आपका, इसके अंदर गाड़ी तो कोई है ही नहीं यार। अभी गाड़ी नहीं है पता है मुझे, लेकिन थोड़ी देर में चॉप ये पूरा का पूरा शोरूम में गाड़ियों से भर दूंगा। उसके बाद जो गाड़ी तुझे अच्छी लगेगी वो गाड़ी तू चला सकता है। प्रेसिडेंट साहब को गाड़ी सेल कर दी मैंने, ढेर सारे पैसे आ चुके हैं हम लोग के पास। शिपिंग पोर्ट जाना होगा। शिपिंग पोर्ट क्या बात कर रहे हो सिमयोन? गाड़ियां आ गई हैं क्या हम लोग की? नहीं, गाड़ियां अभी तक पहुंची नहीं है, लेकिन ये शिपिंग पोर्ट वाले कह रहे हैं कि टैक्सेस वगैरह लगेंगे, इनसे बात करने जाना होगा। ठीक है, शोरूम खाली छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं ना, बल्कि शोरूम के अंदर तो कोई गाड़ी है ही नहीं, इसलिए आ जाओ चलते हैं, हम दोनों चलते हैं शिपिंग पोर्ट, जाके टैक्सेस की बात करते हैं। सबको पता है कि लॉस सैंटोस के अंदर गाड़ियां नहीं है ना, इसलिए शिपिंग पोर्ट वाले चाहते हैं कि वो हम लोग के ऊपर भारी टैक्स लगाएं, लेकिन हम लोग भी तो पागल नहीं है। सिमयोन का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है शोरूम का, और मुझे पता है कि सिमयोन किसी को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देगा। आ जाओ भाई, बैठो इस वाली बीस्ट के अंदर, फटाफट से जाते हैं शिपिंग पोर्ट। सिमयोन तुम्हारा कोई बंदा है क्या वहाँ पे? 1 लाख करोड़ हम लोग के पास आ चुकी हैं। अभी तुम क्या कहते हो, गाड़ियाँ किधर से आएंगी? गाड़ियाँ तुमने इम्पोर्ट करवा ली है ना? मैंने फिलहाल 10 गाड़ियां इंपोर्ट करवा रखी हैं और 1 लाख करोड़ मेरे पास आ गए। इसका मतलब ये है कि हम लोग 1000 गाड़ियां और मंगवा सकते हैं। तो मंगवाओ ना, किस बात का वेट कर रहे हो सिमयोन? डिमांड बहुत ज्यादा है। ये देखो भाई, गाड़ी दिख गई मुझे। तुम एक काम करो कि ये वाली गाड़ी चुरा लो। लेकिन क्या कहते हो सिमयोन, गाड़ी चुराओगे क्या? गाड़ी चुराने वाला काम मेरा नहीं है, तुम्हारा है। तो फिर अगर ये वाली गाड़ी मैं तुम्हें दे दूं और ये सामने वाली गाड़ी मैं चुरा लूं तो कैसा रहेगा? अभी फिलहाल टाइम नहीं है, छोड़ो इसको, अपना बिजनेस करेंगे ना। अभी अगर गाड़ियां चुराएंगे तो पुलिस पीछे लग जाएगी, फिर कैसे निकलेंगे बाहर हम लोग? बात तो तुम्हारी भी ठीक है सिमयोन, अभी फिलहाल हम लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। गाड़ियां वगैरह हम लोग चोरी नहीं करेंगे सिमयोन, लेकिन मुझे सड़कों पे धीरे धीरे गाड़ियां दिख रही हैं, और तुमने तो कहा था कि शोरूम सिर्फ हम लोग का है, तो फिर ये गाड़ियां किधर से आ गई? पता नहीं किधर से आ गई। बैनी भी तो है ना, बैनी का भी शोरूम है। लगता है कि बैनी भी अपना काम अच्छे से कर रहा होगा। बैनी तो काम करेगा, बैनी के लिंक्स काफी ज्यादा ऊपर तक हैं, लेकिन तुम्हारा शोरूम देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अपना शोरूम देख के तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। इतना अच्छा शोरूम था मेरा, पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया, मुझे रोना आ रहा है। नहीं नहीं, अभी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है सिमयोन, कोई बात नहीं, हम लोगों ने नया शोरूम बना लिया है ना, और वैसे भी ये पुराना हो गया था, टूट गया तो टूटने दो। लेकिन ये इतने सारे मीटियोर्स मेरे शोरूम के ऊपर ही गिरने थे क्या? बैनी के शोरूम के ऊपर तो एक भी मीटियोर नहीं गिरा। बात तो तुम्हारी ठीक है, अभी गिर गया
गया तो गिर गया ना, क्या कर सकते हैं, मीटियोर्स के ऊपर अपना कंट्रोल तो चलता नहीं है। अभी फटाफट से चलते हैं शिपिंग पोर्ट, जाके उन बंदों से बात करते हैं। सिमियोन, गाड़ियां चाहिए हम लोग को। अगर तो हम लोग की गाड़ियां शिपिंग पोर्ट पर आ गई और उन लोगों ने हमें गाड़ियां लेके जाने से मना कर दिया तो फिर हम लोग का बिजनेस खराब हो जाएगा। इसलिए फिलहाल हम लोग जाएंगे शिपिंग पोर्ट और वहाँ पे जाके शिपिंग पोर्ट के मालिक से बात करेंगे। बात क्या करेंगे, करप्शन करते हैं ये लोग, रिश्वत लेगा मुझसे और क्या करेगा, बोलेगा कि पैसे दे दो। पैसे वैसे किसी को भी नहीं देंगे सिमियोन, बिजनेस करना चाहते हैं हम लोग। अगर इसी तरह सबको पैसे देते रहेंगे तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे भाई। मैं इस फील्ड में बहुत ज्यादा पुराना हूँ, मुझे पता है कि क्या करना है। एक गाड़ी देनी पड़ेगी शिपिंग पोर्ट के मालिक को, उसके बाद वो लाइफ टाइम हम लोग के लिए काम करेगा, सारी की सारी गाड़ियाँ क्लियर करके देगा वो। ठीक है भाई सिमियोन, अब अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस है तो तुम खुद ही देख लो, मैं क्या कह सकता हूँ बीच में। एक गाड़ी तो हम लोग इसको दे ही सकती हैं। जो गाड़ी सबसे ज्यादा सस्ती होगी ना वो गाड़ी हम लोग देंगे शिपिंग पोर्ट के मालिक को, और फिर वो हम लोग की सारी गाड़ियां 1 सेकंड में क्लियर कर देगा। लो भाई, शिपिंग पोर्ट के अंदर हम लोग आ चुके हैं। शिपिंग पोर्ट का मालिक किधर होगा मुझे नहीं पता। सिमियोन, ये सामने ट्रक जा रहा है, ये वाला ट्रक चोरी कर लें क्या? पागल हो गए हो, ट्रक कौन परचेज करेगा हम लोग से भाई। गाड़ियां चाहिए हम लोग को और गाड़ियां आ रही हैं, मेरी फिक्र मत करो। शिपिंग पोर्ट के मालिक के पास जाना होगा। मालिक के पास तो जाना होगा, लेकिन वो है किधर सिमियोन? मुझे तो यहाँ कहीं पे कोई भी बंदा नहीं दिख रहा। थोड़ा सा आगे चलो, यहीं पे होता है, लेकिन पता नहीं अभी किधर चला गया है। पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ही खाली हो गया है, लगता है कि अपने ऑफिस के अंदर ही होगा। तुम यहाँ से राइट ले लो, ये पूरा का पूरा इसी का ऑफिस है, मगर मुझे यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं दिख रहा। लगता है कि इसको कॉल करनी होगी। करो भाई सिमियोन, इसको कॉल करो। मुझे ये बताओ कि अपनी गाड़ियाँ पहुँचेंगी कब? गाड़ियाँ हम लोग की पहुँचेंगी आधे घंटे में। 1 मिनट इससे बात करते हैं। नहीं, ये मालिक नहीं है और ये भी मालिक नहीं है। थोड़ा सा आगे जाओ, बल्कि एक काम करो कि यहाँ से लेफ्ट हो जाओ। ये रहा सामने मालिक, गाड़ी को यहीं पे पार्क कर दो। लो भाई सिमियोन, गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है। तुम खुद जाके बात करोगे या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं, तुम यहीं पे वेट करो, मैं जाके बात करता हूँ इससे। ठीक है सिमियोन, जाके बात करो, लेकिन याद रहे सिर्फ एक ही गाड़ी देंगे हम लोग इसको। ठीक है, फिक्र मत करो, मुझे पता है कि ये बिजनेस कैसे चलता है। मैं खुद ही जाके इससे बात करता हूँ। सर, थोड़ा सा साइड पे आ जाओ, बात करनी है आपसे। अरे आओ आओ सिमियोन, बहुत दिनों के बाद आए हो। सुना है कि गाड़ियाँ आ रही हैं तुम्हारी? हाँ सर, गाड़ियाँ आ रही हैं मेरी, लेकिन आपको क्या दिक्कत है? कह रहे थे कि टैक्स लगाऊंगा। अरे हाँ ना, गाड़ियाँ तुम्हें पता है कि लॉस सैंटोस के अंदर है ही नहीं, गाड़ियों के ऊपर टैक्स तो लगेगा। इसका मतलब ये है कि सर गाड़ी आपके पास भी नहीं है, क्या कहते हो? गाड़ी तो चाहिए होगी आपको। अगर मैं आपको एक गाड़ी दे दूं तो फिर आप मेरे रास्ते के बीच में तो नहीं आओगे, इतना तो पता है मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा तुमने सिमियोन, तुम अच्छे बिजनेसमैन हो। बस एक काम करो कि एक अच्छी सी गाड़ी मुझे दे दो, उसके बाद तुम्हारे जितने भी कंटेनर्स आएंगे सारे के सारे कंटेनर्स मैं क्लियर कर दूंगा विदाउट एनी टैक्स। ठीक है ना? कैसी लगी मेरी ऑफर? ये की ना तुमने बात। चलो अभी एंजॉय करो, अपना काम करो। मेरी 10 गाड़ियां आएंगी, जिनमें से एक गाड़ी में तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना? उसके बाद तुम मेरे रास्ते के बीच में नहीं आओगे। क्या हुआ सिमियोन, बात हो गई क्या? मान गया ये? अरे हाँ ना, मानेगा कैसे नहीं। चलो आ जाओ, गाड़ी को लेकर आओ, सामने वेट करती हैं। थोड़ी देर में अपनी गाड़ियां भी पहुंच जाएंगी इधर। मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी इस हामिटी ने, बदला तो मैं लूंगा इससे। अभी लॉस सैंटोस के अंदर गाड़ियां किसी के पास भी नहीं है। 3 गाड़ियां चोरी की थी मैंने और वो तीनों की तीनों सेल कर दी। अभी मुझे और गाड़ियां चाहिए होंगी। जितनी गाड़ियां होंगी उतना मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। लेकिन अभी गाड़ियां मैं लाऊंगा कहां से? गाड़ियां मैं इंपोर्ट तो कर नहीं सकता हूं, मेरे पास इंपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं है। इसलिए जो भी करना होगा खुद ही करना होगा। सड़कों से तो मैं गाड़ियां चुरा सकता हूं, लेकिन अभी तो लॉस सैंटोस की सड़कों पर भी गाड़ियां नहीं हैं। क्या करूं? 1 मिनट, मेरे
पास एक आइडिया है। अगर तो लॉस सैंटोस के अंदर सिमियन का शोरूम दोबारा से चल पड़ा तो फिर मेरा शोरूम तो बंद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सिमियन का पूरा शोरूम ही बंद कर दूं। और इसके पास एक गोल्ड की गाड़ी भी तो है, अगर वो गोल्ड की गाड़ी मेरे हाथ लग गई तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अभी जाता हूँ इसके शोरूम पर, जो शोरूम इसने नया बना के रखा है। पुराना शोरूम तो इसका पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर, लेकिन सुना है कि हामिद टी के साथ मिलके इसने एक और शोरूम बना के रखा है। सामने गाड़ी आ रही है और मुझे कुछ भी करके इस वाली गाड़ी को रोकना होगा। ये वाली गाड़ी चाहिए मुझे। एक दफा ये गाड़ी मिल गई तो इसको भी सेल कर दूंगा। 1 करोड़ में तो सेल हो ही जाएगी ये। लेकिन उससे पहले मुझे अपने दुश्मन के शोरूम को बंद करना है, क्योंकि अगर तो मेरा दुश्मन गाड़ियां लेकर आ गया तो फिर मुझसे कौन गाड़ी परचेस करेगा। अबे साइड पे हो जाना, मरना चाहता है क्या तू? जो गाड़ी एक दफा बैनी के पास आ जाती है वो दोबारा बैनी से कोई भी ले नहीं सकता। अभी जाता हूँ जल्दी से अपने दुश्मन के घर, जाके इसका शोरूम ब्लास्ट कर देता हूँ मैं। एक दफा इसका शोरूम ब्लास्ट हो गया उसके बाद लॉस सैंटोस के अंदर सिर्फ एक ही शोरूम बचेगा और वो शोरूम होगा बैनी का। मुझे अपने शोरूम को बचाना ही होगा। तो ये है इसका शोरूम। इतना बड़ा शोरूम बनाएंगे ये लोग, मैंने सोचा भी नहीं था। मगर इसके अंदर तो कोई गाड़ी नहीं है। अंदर जाने का कौन सा रास्ता है, जाके देखता हूँ मैं। पता नहीं ये घर के अंदर होगा या फिर नहीं। अपनी गाड़ी को किधर लेके जाऊं? यहाँ पे खड़ी करूंगा तो चोरी हो जाएगी, इसलिए मुझे अपनी गाड़ी को किसी सेफ जगह पे पार्क करना होगा। इसके गैराज के अंदर पार्क कर देता हूँ। लेकिन ये क्या, गैराज तो लॉक है, इसका खुलना चाहिए ना इसे, लेकिन नहीं, गैराज का दरवाजा लॉक कर दिया इसने। स्मार्ट है ये। ऐसा भी हो सकता है कि गैराज के अंदर कोई गाड़ी हो, लेकिन फिलहाल अपनी गाड़ी को इधर ही पार्क करता हूँ। अगर तो घर के अंदर कोई मिल गया मुझे तो काम खराब हो जाएगा। इसका तो डॉगी इधर है ही नहीं, इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चल बैनी चल, जल्दी कर, अपना काम खत्म कर दे, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा मुझे। पूरा का पूरा शोरूम में इनका ब्लास्ट करूंगा। जब शोरूम बचेगा ही नहीं तो बिजनेस क्या घंटा करेंगे ये लोग। यहाँ पर तो वुडन फ्लोरिंग है, पूरी की पूरी वुडन फ्लोरिंग को आग लग जाएगी और मैं विंडोज को भी तोड़ देता हूँ। शोरूम तो इन्होंने अच्छा बना के रखा है और लगता है कि पैसे भी बहुत सारे लगाए होंगे इन लोगों ने। लेकिन अभी यहाँ पर बैनी आ चुका है और जिधर बैनी आता है ना उस जगह को तोड़ देता है बैनी। सारे के सारे कांच तोड़ दूंगा मैं। ये क्या, फायर ट्रक किधर से आ गया इधर? जमीन पर तो मैंने आग लगा ही दी है। सारे के सारे कांच भी तोड़ देता हूँ मैं, मगर ये नीचे फायर ट्रक किधर से आ गया, इसको भी ब्लास्ट कर देता हूँ। अभी मजा आएगा, कोई भी नहीं बचेगा। पूरा का पूरा शोरूम तोड़ दिया मैंने इसका। मगर जाने से पहले एक और काम करना चाहता हूँ मैं। बड़ा बॉम्ब लेकर आया था और अभी उस वाले बॉम्ब को भी मैं यहाँ पर ब्लास्ट कर दूंगा। उसके बाद ये जगह खत्म हो जाएगी। मेरा काम तो हो गया, बॉम्ब लगा दिया मैंने इधर। अभी बस एक बटन प्रेस करूंगा और बूम, सब कुछ खत्म होके रह जाएगा। मुझे फटाफट से यहाँ से बाहर निकलना होगा इससे पहले कि ये हामिद टी आ जाए इधर, और इस फायर ट्रक को भी ब्लास्ट कर देता हूँ। ये मेरे रास्ते के बीच में आएगा। अभी टाइम आ चुका है निकलने का। गाड़ी के अंदर बैठ के बटन प्रेस करूंगा। 3, 2, 1 लेट्स गो। फट जा तू। आवाज तो बहुत खतरनाक आई है और गया। शोरूम भी पूरा का पूरा ब्लास्ट कर दिया मैंने। अभी इनको पता चलेगा
कि बेनी का शोरूम ही चलेगा लॉस सैंटोस के अंदर और किसी का नहीं चल सकता। लेकिन गाड़ियां किधर से लेकर आऊंगा? मुझे तो गाड़ियां भी चाहिए। अभी फिलहाल इस वाली गाड़ी को तो सेल करता हूँ ना, 1 करोड़ में नहीं 10 करोड़ में सेल करूंगा मैं इसको। और फिर उसके बाद सड़कों से बाकी गाड़ियां भी चुरा चुरा के सेल करता जाऊंगा मैं। जल्दी से जाता हूँ अपने शोरूम के अंदर, इससे पहले कि पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। दे दो ना भाई, ट्रक की है, कौन सा सोने का है? दे दूंगा, वापस कर दूंगा मैं तुम्हें। आज शाम को ये वाला ट्रक वापस कर दूंगा। मैंने बोला ना कि ट्रक नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। ऐसे कैसे नहीं दोगे? मेरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं वहां पर, सिमियोन मेरा वेट कर रहा है। सारी की सारी गाड़ियां ट्रेलर के ऊपर आ चुकी हैं। ये ट्रक चाहिए होगा मुझे। अच्छा, गाड़ियां आई हैं तुम लोग की? मुझे एक गाड़ी दे दे और ट्रक ले जा। पागल हो गए हो? गाड़ी कहाँ से दे दूं तुम्हें? पता भी है कि एक गाड़ी कितने की है। ये ट्रक मुझे चाहिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए दे दो भाई। मैंने बोला नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। चल अभी निकल यहाँ से। ऐसे कैसे निकल यहाँ से? तुम्हें कह रहा हूँ कि ट्रक चाहिए मतलब ट्रक चाहिए ना। ट्रक क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? अच्छा, फाइट करेगा मेरे साथ? लगता है कि इसको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ कि ट्रक चाहिए तो मतलब चाहिए ना। इन दोनों को मारना पड़ेगा मुझे, उसी के बाद मुझे ये ट्रक मिलेगा। अभी इसकी बारी है, लेट्स गो। एक खतरनाक पंच इसको लग गया तो ये बचेगा नहीं। कह भी रहा हूँ कि ट्रक दे दो, शाम को वापस कर दूंगा, लेकिन बात समझ में ही नहीं आ रही थी इनको। अच्छा हुआ कि बेहोश हो गए। ट्रक मिल चुका है मुझे, फटाफट से जाता हूँ सिमियोन के पास। ट्रक वैसे है तो ये काफी ज्यादा खतरनाक, पता नहीं सिमियोन किधर है। कह रहा था कि सारी की सारी गाड़ियां मैंने ट्रेलर के ऊपर लोड कर दी हैं और लगता है कि दिख गया। सामने वाली साइड पे सिमियोन खड़ा हुआ है। आधा घंटा लग गया मुझे ट्रक लेकर आते आते। सिमियोन, ये कितनी गाड़ियां हैं? ये तो 4 गाड़ियां हैं और वो एक तो पीछे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। बाकी गाड़ियां भी थोड़ी देर में आ जाएंगी। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में भाई? ट्रक लेकर आने में इतना टाइम लगता है क्या? हाँ सिमियोन, इतना ही टाइम लगता है भाई। ट्रक कोई दे ही नहीं रहा था। तो फिर ये वाला ट्रक कितने में लेकर आए हो? इसका रेंट कितना पे करना है हम लोगों ने? नहीं है, कोई भी रेंट वेंट नहीं है। ये वाला ट्रक आज के बाद हम लोग का हो चुका है सिमियोन। ये तो 4 गाड़ियां हैं, तुमने कहा था कि 10 गाड़ियां मंगवा के रखी हैं। 5 गाड़ियां फिलहाल पहुंची हैं यहाँ पर, जिनमें से एक गाड़ी मैंने दे दी शिपिंग पोर्ट के मालिक को और बाकी 4 गाड़ियां मैंने ट्रेलर के ऊपर लोड कर दी हैं। पीछे वाली तो अपनी गाड़ी है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन बाकी की 5 गाड़ियां किधर हैं? वो कब आएंगी? वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगी भाई। ट्रेलर के ऊपर जगह नहीं है। ये वाली गाड़ियां हम लोग अनलोड करेंगे और फिर दोबारा आएंगे यहाँ पर। हाँ ये भी ठीक है। ट्रक के अंदर टर्बो है क्या? हाँ भाई, इसके अंदर टर्बो भी है। ट्रक वैसे ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और इसकी स्पीड देखो कितना ज्यादा तेज चल रहा है। ये अगर इसी स्पीड में जाएंगे तो 1 सेकंड के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। ये तो पूरा का पूरा रॉकेट है भाई। मैंने उस बंदे को कहा था कि मुझे रेंट पे दे दे, लेकिन कह रहा था कि नहीं, ट्रक रेंट पे नहीं दूंगा। इसलिए मैंने उनको मुक्का मार दिया और ट्रक चुरा लिया मैंने। अभी फटाफट से जाते हैं अपने शोरूम के अंदर, मजा आने वाला है। सिमियोन के साथ बिजनेस करके बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है ना। और गाड़ियां तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर सेल कर देता है। वैसे अभी गाड़ियां सेल करना कोई ज्यादा मुश्किल काम है नहीं भाई, क्योंकि गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा है और मुझे फटाफट से बस अपने शोरूम के अंदर जाना होगा। हम लोग के ऊपर अटैक भी हो सकता है क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग लॉस सैंटोस के सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, क्योंकि हम लोग के पास 5 सुपर कार्स हैं। और ये जो वैन है सिमियोन, ये वैन कितने में सेल होगी? पागल हो गए हो? ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड पावर सप्लाई की गाड़ी है। ये क्या करेंगे हम लोग? हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, ये तो गवर्नमेंट की गाड़ी है, ये तो कोई भी परचेज नहीं करेगा। हम लोग के पास जो गाड़ियां हैं ना वही अच्छी हैं। पीछे एक गाड़ी की जगह है तो सही, अगर रास्ते में कोई गाड़ी दिख गई तो वो वाली गाड़ी भी हम लोग अपने ट्रेलर के साथ अटैच कर लेंगे। 1 मिनट सिमियोन, थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन गाड़ियां सारी की सारी सेफ हैं। बड़े ट्रक को चलाने के लिए भी ढेर सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है और अपना तो एक्सपीरियंस है। मैंने ट्रक्स बहुत ज्यादा चला के रखे हैं। मगर ये सामने क्या चीज है भाई? ये हमारा शोरूम है क्या? नहीं, हमारा शोरूम
शर्मा जी के घर पे आग लगी है क्या? मुझे तो लगता है कि हमारा शोरूम ब्लास्ट हो गया। पागल हो, रो क्यों रहे हो सिमोन? सब्र करो, हमारा शोरूम नहीं है ये। अगर तो ये शोरूम हमारा हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, किधर से बनाएंगे शोरूम? अबे चुप हो जाओ, बच्चों की तरह रो क्यों रहे हो सिमोन? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये हम लोग का शोरूम है। शोरूम को आग कैसे लग सकती है? शोरूम के अंदर कोई आग लगने वाली चीज तो थी नहीं। मैं भी वही सोच रहा हूँ, हमारा तो शोरूम ही खाली था। ये सब कुछ किसी ने किया है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ हमारे दुश्मन ने किया है। पता चल जाएगा जिसने भी ये सब कुछ किया है। सिमोन, सीसीटीवी कैमरास लगाए थे ना तुमने? हाँ, मैंने सीसीटीवी कैमरा एक ही लगाया था, बस बाहर वाली साइड पे। सब कुछ पता चल जाएगा। ये देखो, ये हमारा ही शोरूम है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सिमोन, ये हमारा ही शोरूम है। पहले मुझे लगा था कि शर्मा जी के घर पे आग लग चुकी है, लेकिन अभी मुझे पता चल चुका है कि ये अपना ही शोरूम है। सिमोन, ये सब कुछ कौन कर सकता है भाई? शोरूम तो पूरा का पूरा ही ब्लास्ट हो गया। कौन कर सकता है ये सब? कुछ नहीं होना चाहिए था भाई, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। सिमोन, सीसीटीवी कैमरा को जाके चेक करो और मुझे बताओ कि ये सब कुछ किसने किया है। ठीक है, तुम वेट करो, मैं जाके देखता हूँ। और जिसने भी ये सब कुछ किया है ना, वो बचेगा नहीं, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। एक दफा मुझे पता तो चले कि ये सब कुछ किसने किया है, उसके बाद तुम देखो कि मैं उसके साथ करता क्या हूँ। जाके चेक करो तुम कि ये सब कुछ किसने किया है। इतनी मुश्किल से हम लोग गाड़ियां लेकर आ रहे हैं लॉस सैंटोस के अंदर कि भाई गाड़ियां सेल करेंगे, पैसे बनाएंगे। ये जो आगे गाड़ी खड़ी है ना, ये विंटेज कार है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। और बाकी सुपर कार्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। किधर गया ये सिमोन? अभी तक इसने चेक नहीं किया क्या? फटाफट से खुद ही जाके देख लेता हूँ। अबे रो क्यों रहे हो सिमोन? सिंचन, ये सब कुछ किसने किया है? अरे यार हमित्या, मैं तो अपने बेडरूम के अंदर था, मुझे खतरनाक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर आया, हम लोग का शोरूम ब्लास्ट हो गया। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ सिमोन? तुमने सीसीटीवी कैमरा को चेक किया है क्या? किया है, मैंने सीसीटीवी कैमरा को चेक किया है। ये सब कुछ बेनी ने किया है। अभी क्या करेंगे हम लोग? शोरूम ब्लास्ट कर दिया इसने मेरा। तुम एक काम करो कि रोना बंद करो, मैं देखता हूँ। सिंचन, एक काम करके इसको पानी पिला, ठीक है ना? ये काफी ज्यादा सैड है। सैड नहीं होगा तो क्या करूंगा? मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। पहले मेरा शोरूम ब्लास्ट हो गया, मीटियोर्स गिर गए उसके ऊपर, अभी मेरा ये वाला शोरूम भी ब्लास्ट कर दिया इसने। फिक्र मत करो सिमोन, 5 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ मैं। देखता हूँ कि बेनी के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो मेरा ही शोरूम ब्लास्ट कर दे। घर भी मेरा थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, ये वाले प्लांट्स भी टूट गए, लेकिन अभी जाता हूँ बेनी के पास। पीछे वाली गाड़ी मुझे नीचे उतारनी होगी। मैंने तो आप लोग को पहले दिन ही बता दिया था कि काम बड़ा करेंगे तो दुश्मन भी बड़े बनेंगे हमारे, लेकिन दुश्मनों को डील करना मुझे अच्छे से आता है। ये बेनी ने बहुत बड़ी गलती की है। माना कि ये सिमोन का दुश्मन है, लेकिन वो पहले की बात थी। सिमोन के साथ इसकी दुश्मनी चल रही है, ये तो पता है मुझे, लेकिन अभी सिमोन मेरा बिजनेस पार्टनर है। ये वाली गाड़ी कितने की होगी? नहीं भाई, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव तो मेरी वाली गाड़ी है। और हाँ, मैं आप लोग को क्या बता रहा था, एक और गाड़ी दिख गई मुझे, और ये वाली गाड़ी भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मेरी वाली गाड़ी इससे ज़्यादा अच्छी है। अभी फ़िलहाल गाड़ियों को छोड़ो, गाड़ियाँ तो आती रहेंगी। अपने पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुपर कार्स हैं जो कि अच्छे पैसों में सेल करूँगा मैं। लेकिन ये जो बेनी ने काम किया है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सिमोन का तो ये दुश्मन है, पता है मुझे, लेकिन मेरे घर के ऊपर आके अटैक करने की क्या जरूरत थी? बेनी मुझे अच्छे से जानता है कि मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। अगर कोई मेरी फैमिली या फिर मेरे घर के ऊपर अटैक करे तो वो तो बचता ही नहीं है। पता नहीं बेनी के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। इसने मुझसे गाड़ी मांगी थी, गोल्ड की गाड़ी, जो कि सिमोन की थी, लेकिन मैंने इसको गाड़ी नहीं दी, उल्टा मैंने इसको गाड़ी के नीचे दे दिया था। इसने बदला लेने की कोशिश की, बल्कि कोशिश क्या की, पूरा का पूरा शोरूम ही इसने ब्लास्ट कर दिया मेरा। इसको जब पता है कि सिमोन मेरा बिजनेस पार्टनर है, तो फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? बहुत महंगा पड़ेगा इसको। मैं अपने बिजनेस के बीच में किसी को भी आने नहीं दे सकता हूँ। फटाफट से जाता हूँ इसके शोरूम के अंदर। एक गाड़ी तो मुझे भी दिख रही है,
चोरी की होगी इसने ये वाली गाड़ी। और लॉस सैंटोस के अंदर ये जो 2-4 गाड़ियां घूम रही हैं ना, ये गाड़ियां बेनी ने सेल की हैं। लेकिन अपना बिजनेस करे ना, मेरे बिजनेस के बीच में क्यों आता है ये? अभी तो टाइम आ चुका है इससे बदला लेने का। सबसे पहले तो मैं इसकी ये वाली गाड़ी ब्लास्ट करूंगा। चलो भाई, गाड़ियां इसकी सारी की सारी ब्लास्ट हो चुकी हैं, लेकिन ये खुद किधर है? कहीं पे दिख नहीं रहा। अच्छा, ये ऊपर खड़ा हुआ है और इसके हाथ में तो मशीन गन है। आजा आजा, बाहर निकल, मैं भी देखता हूँ कि क्या बिगाड़ता है तू मेरा। बेनी, तुम मेरे रास्ते के बीच में आए थे, मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आया। तूने मेरे शोरूम के अंदर गाड़ी कैसे ब्लास्ट की? मैंने तुम्हारी एक गाड़ी ब्लास्ट की है और तुमने मेरा पूरा का पूरा शोरूम ब्लास्ट कर दिया। तुम्हें पता नहीं है कि सिमियोन मेरा पार्टनर है? अबे बाहर तो निकल, इतनी गोलियां मारूंगा ना अक्ल ठिकाने लग जाएगी। बेनी से पंगा लिया है तूने? बाहर तो मैं तुम्हें निकल के दिखाऊंगा। इसके पास मशीन गन है और 1 मिनट बच गया मैं। अगर तो दोबारा बाहर निकला तो मर जाऊंगा मैं। बाजू पर गोली मुझे ऑलरेडी लग चुकी है। अभी क्या करूं, कैसे मारूं मैं? इसके पास मशीन गन है मगर मेरे पास भी तो आरपीजी है। निकल निकल, जल्दी बाहर निकल, आज तो तू भी मरेगा, उसके बाद सिमियोन भी मरेगा। तेरा शोरूम तो ब्लास्ट कर चुका हूँ, तेरे घर पर कब्जा करूंगा मैं। ये सपना तुम्हारा सपना ही रहेगा। मुझे इसको मारना होगा, लेकिन आरपीजी में इसको मारूंगा कैसे? यहाँ से मुझे इसकी टांग दिख रही है, लेकिन आरपीजी तो यहाँ पे जाएगा नहीं। किसी तरीके से ये नीचे गिर गया ना, तब भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं गिर रहा ये नीचे। मेरे पास अभी स्नाइपर है और किधर गया ये? बेनी किधर चला गया? बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है मगर मुझे यहाँ से दिख गया ये। अभी गैप देखो कितना छोटा है। 1 मिनट, मुझे साइड पे जाना होगा। गोलियां मार रहा है ये मुझे। हल्की सी भी जगह मिल गई ना तो फिर मैं इसको मार दूंगा। मशीन गन है ना इसके पास, इसीलिए ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। लेट्स गो। गोली तो मैंने मारी है लेकिन इसको लगी नहीं। नीचे आ रहा है क्या? 1 मिनट, लगता है कि ये नीचे आ रहा है। गया किधर? ये ऊपर ही खड़ा हुआ है। मुझे लगा था कि नीचे आ रहा है लेकिन नहीं, ये ऊपर ही है। और अभी टाइम आ चुका है इसको मारने का। गोली मैंने मारी है इसको लेकिन कुछ हुआ नहीं। लगता है कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है ये। स्नाइपर की गोली से कैसे बच गया ये? शोल्डर पे इसको गोली लगी है, लेकिन अगर एक गोली मैंने इसको सर पे मार दी तो मर जाएगा ये। सीधा सर पे हेडशॉट मारा है मैंने इसको। अपने आप को स्मार्ट समझ रहा था। ये देखो कितना छोटा सा गैप है, यहाँ से मैंने इसको गोली मारी है। अभी फटाफट से जाके देखता हूँ मरा भी है या फिर नहीं। फाइनली भाई मर चुका है। इसको लगा था कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, सीधा इसको सर पे गोली लगी है। अभी चलो सीधे हो जाओ, मैं भी देखूं कि गोली इसको लगी किधर है। ये जगह तो क्लियर है, लगता है कि दूसरी साइड पे इसको गोली लगी होगी। फटाफट से इसकी मशीन गन भी उठा लेता हूँ। चलना भाई, सीधा हो जा। मेरे ऊपर अटैक कर रहा था ये, लेकिन मेरे बिजनेस के बीच में जो भी आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अभी मैं किसी को भी ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने एक चीज तो नोटिस की है, जितना दुश्मन को टाइम दोगे उतना ही दुश्मन स्ट्रांग बन के तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए जहाँ पे दुश्मन दिखे मार दो भाई, उसी समय मार दो। और अच्छा हुआ कि मैंने अपने सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन बेनी को मार दिया। अभी मेरे और मेरे बिजनेस के बीच में कोई भी नहीं आएगा। हम लोग खुल के बिजनेस करेंगे। मगर शोरूम अपना ब्लास्ट हो चुका है, अब क्या करूंगा? शोरूम अपग्रेड करने के पैसे मेरे पास तो नहीं है और सिमियोन के पास भी अभी ज्यादा पैसे नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ियां ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखी हैं। लगता है कि शोरूम की जगह चेंज करनी पड़ेगी। करते हैं भाई, नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ना कुछ सोच के कर लेंगे। फिलहाल आप लोग इस वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।